हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा गवर्नमेंट क्लास में। तो दोस्तों आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के जितने क्वेश्चन भले वो 35, 40, 50, 60 क्यों नहीं हो, एक एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को भी फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर ईंट मनके और कारखाना से आपके एग्जाम में अगर 6 से 7 क्वेश्चन बनता है, 6 से 7 क्वेश्चन बनता है, बाई चांस अगर दोस्तों 5 क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल इसी तर्ज पे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिस तरह से हम इस वीडियो को कवर करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही ज्योग्राफी का पहला चैप्टर विथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कवर कर दिया गया है। इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद आप उस वीडियो को या इससे पहले आप उस वीडियो को कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व के तहत क्या नहीं आता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व के तहत क्या नहीं आता है। अब आपसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना, अर्थात दोस्तों पृथ्वी की खुदाई के दौरान हमें पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना। हो सकता है हमें पृथ्वी की जब खुदाई करें हमें सिक्का मिल जाए, दोस्तों हो सकता है हमें क्या मिल जाए, ईंट मिल जाए, हो सकता है दोस्तों हमें पृथ्वी की खुदाई के दौरान क्या मिल जाए, बर्तन मिल जाए, हो सकता है दोस्तों हमें पृथ्वी की खुदाई के दौरान क्या मिल जाए, अभिलेख मिल जाए। ठीक है, ये खुद में क्वेश्चन है 2 नंबर में। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, टेंशन नहीं लेना है, सेकेंड या थर्ड चैप्टर में आपको ये भी कवर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है हमें पृथ्वी की खुदाई के दौरान मिट्टी की हमें क्या मिल जाए, भग्नावशेष मिले। ठीक है दोस्तों, मतलब या दोस्तों हमें क्या मिल जाए, हो सकता है कोई पुरानी खंडहर मिले, या दोस्तों हो सकता है हमें कोई बड़ा सा स्मारक मिले जो दोस्तों मिट्टी में दब गया हो। यही पुरानी वस्तुओं के तहत आते हैं, जिन्हें दोस्तों हम पुरातत्व बोलते हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा एक है जो पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने से संबंधित नहीं है, अर्थात दोस्तों पुरातत्व के तहत इनमें से कौन नहीं आता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साहित्य नहीं आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साहित्य नहीं आता है। मतलब दोस्तों पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना या पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके तहत हम पृथ्वी के गर्भ से पुरानी वस्तु की खुदाई कर वर्तमान के लोगों को उसका अध्ययन कराते हैं, या खुद अध्ययन करते हैं, या उस पर दोस्तों शोध करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसे ही बोलते हैं पुरातत्व। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सिक्का आएगा, अभिलेख आएगा, भग्नावशेष आएगा, ईंट आएगा, बर्तन आएगा, ठीक, खंडहर आएगा, स्मारक आएगा, साहित्य नहीं आता है। ध्यान दीजिए, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुरातत्व क्या है, इसको आप गांठ बांध लीजिएगा। आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्या पूछा है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, 1861 में हुई थी। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। यहाँ तक कि दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, या पुरातत्व विभाग का पिता किसे माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व विभाग का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इन्होंने इस विभाग के तहत इस पद पर रहते हुए अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम को अंजाम दिया, काफी रिसर्च में रुचि दिखाई, इसलिए दोस्तों पुरातत्व विभाग का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। आपसे एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, केवल ऑब्जेक्टिव से फायदा नहीं है, आप क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमिए विथ एक्सप्लेनेशन, क्या कैसे तर्ज पे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और दोस्तों बार बार बता दे रहे हैं, 110% वीडियो को कवर कीजिए, आपको काफी लाभ होगा। अरे चलने रे बावला आदमी, ठीक है 110% बता दे रहे हैं, आप वीडियो को कवर कीजिए, आपको काफी प्रॉफिट होगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद इसी चैप्टर का हम सब्जेक्टिव कवर करेंगे। हमारी पूरी रिक्वेस्ट है, कल पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आएगा, टाइप करने वालों से वो टाइप करेगा लड़का, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सैंधव संस्कृति। दोस्तों क्या है सैंधव संस्कृति, अब यहाँ समझना है दोस्तों, सैंधव संस्कृति इसका एक और नाम है, दास देखना है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, एक और नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता, एक और नाम है सैंधव संस्कृति। क्या नाम है, सैंधव संस्कृति नाम है। कर इसके तहत अधिकांश मोहरें प्राप्त हुई है। निम्नलिखित
में से ये मोहरें किस चीज से बनी हुई थी, ध्यान दीजिएगा। मतलब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान या कांस्ययुगीन सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें जो दोस्तों मोहर प्राप्त हुई थी, जो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी, या दोस्तों यहाँ वैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक है। बेलनाकार मोहरें दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो दोस्तों बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से प्राप्त हुई थी, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से प्राप्त हुई थी, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों बेलनाकार मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का तरीका पूछने का यही है, पूछ रहा है कि बेलनाकार मोहरें दोस्तों किसकी बनी होती थी, तो दोस्तों बेलनाकार मोहरें इसी की बनी होती थी, ध्यान दीजिएगा। सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, एग्जाम का बदनाम क्वेश्चन है, मुन्नी बदनाम हुई, क्वेश्चन बदनाम है एग्जाम में, तो दोस्तों लोहा का ज्ञान नहीं था, तांबा का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था, टीना चांदी सीसा का ज्ञान था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, तांबा टीना को मिलाया, कांसा बना दिया, हो गया कांस्ययुगीन सभ्यता, ध्यान दीजिएगा। अब कांस्ययुगीन सभ्यता का दोस्तों एक और तर्ज है कि दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान क्या चीज, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। इसकी दोस्तों खुदाई के दौरान सबसे अधिक मात्रा में नर कंकाल और कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस तर्ज पे भी दोस्तों, इस तर्ज पर भी हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बेलनाकार मोहरें हल से जोता गया खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और दोस्तों बेलनाकार मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, तांबा सोना चांदी टीना आदि का ज्ञान था। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, गिने चुने पदार्थ यहाँ पर आए थे। क्वेश्चन है मनके के लिए। अब दोस्तों मन का क्या है, मन की बात नहीं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात नहीं बोल रहा है ये, आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है ये मन का। दोस्तों मिट्टी बनाने का कारखाना, क्या दोस्तों, मिट्टी के बर्तन, मन के बनाने का कारखाना अर्थात दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने के साक्ष्य हमें कहां से मिला है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन के बनाने का साक्ष्य हमें चनहुदड़ो से मिला है दोस्तों, चनहुदड़ो से मिला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चनहुदड़ो से मिला है। यहाँ तक कि दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य के साथ साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हल से बने हुए, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ हल, आपसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि मिट्टी का बना हुआ हल कहां से बना हुआ है दोस्तों, मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण क्या लिख रहा है, मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण बना हल का प्रमाण दोस्तों ये भी चनहुदड़ो से मिला है, गांठ बांध लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर रही बात इसका आंसर तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं तीनों ऑप्शन में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है धौलावीरा, क्वेश्चन पूछता है यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहे हैं, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के पेरिस में है। दोस्तों यूनेस्को ने हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल को दोस्तों अपने में शामिल किया है। और दोस्तों धौलावीरा गुजरात में है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। ऑप्शन करें, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है धौलावीरा दोस्तों कहाँ है, दोस्तों धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। पहला क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा दोस्तों, धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा गुजरात में है। बनवाली दोस्तों, बनवाली कहाँ है, तो दोस्तों बनवाली हरियाणा में है, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों ये तो बदनाम है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था, जिसका शाब्दिक अर्थ मित्रों का टीला होता है, सिंधी भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला था आइए चर्चा करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल, क्या का टाइप किया है, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में
पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया जाने वाला नगर कौन था? दोस्तों वो हड़प्पा था। हड़प्पा के पश्चात दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा नगर खोज किया जाने वाला कौन था? मोहनजोदड़ो, जो दोस्तों एक सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से काफी अधिक मात्रा में नर कंकाल या मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है। और दोस्तों जब इसकी खुदाई हुई थी तो यहाँ से कांसे की मूर्ति, कांसे की नथी की मूर्ति, सूती कपड़ा का साक्ष्य, सर्वाधिक मात्रा में नरकंकाल और दोस्तों पानी के जहाज का साक्ष्य मिला है। यही पूछ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये तो पूछ दिया है, पूछेगा आपके क्वेश्चन एक और पूछता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोज किया जाने वाला नगर कौन था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोज किया जाने वाला नगर हड़प्पा था। दोस्तों हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है जहां से सबसे बड़ा स्नानागार, जहां से सबसे बड़ा स्नानागार और दोस्तों अन्नागार का साक्ष्य मिला है, तो दोस्तों सबसे बड़ा स्नानागार और अन्नागार का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, जो सिंधु नदी के तट के किनारे हुई थी। और दोस्तों इसके आसपास की भूमि काफी उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध का बाग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन था? ध्यान दीजिएगा। मतलब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पूरे हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर था जहां से नदियों एवं समुद्रों के माध्यम से, जहां से दोस्तों नदियों के माध्यम से व्यापार संभव हो पाता था, ठीक है। और दोस्तों ये भी सही है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार नदियों के माध्यम से होता था, ये भी गांठ बांध लीजिएगा। दोस्तों लोथल एक ऐसा स्थल है, लोथल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट के किनारे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य, क्या क्या, यहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और दोस्तों यही एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल था, बिल्कुल। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कांसे की नर्तकी की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? बता दिया गया है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी खोज 1922 में ये भी बता दिया गया है। और दोस्तों ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से दोस्तों मिला है? हल का प्रमाण, अब देखिए हल का प्रमाण का बात करेगा तो हो जाएगा चनहुदड़ो। लेकिन दोस्तों अगर वही आपसे क्वेश्चन, एक मिनट, हल का प्रमाण, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं दिया है चनहुदड़ो, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? कालीबंगा। हल से जोते गए खेतों के प्रमाण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा, ठीक है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में दोस्तों स्थित है, और सरस्वती नदी के तट पर, जिसे वर्तमान में घग्घर नदी के नाम से भी हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रोपड़ दोस्तों क्या मिला था? रोपड़ से दोस्तों, रोपड़ से एक मानव को उसके कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और दोस्तों रोपड़ पंजाब में, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से एक पुरुष और कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दफनाने का दोस्तों, वो था रोपड़। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? रोपड़ पंजाब में, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ दे, यहाँ पे आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन कि कालीबंगा हो गया उसका प्रमाण, ठीक है, ये पूछ दे कि हल मिट्टी का बना हुआ हल, ठीक है, तो वो दोस्तों वो हो जाएगा चनहुदड़ो, ध्यान दीजिएगा, चनहुदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी सिटी प्लानिंग, बोले तो नगर नियोजन। मतलब एक शहर की तरह, एक नगर निगम की तरह, एक नगर पालिका की तरह पूरे शहर को बनाया गया था। छोटी छोटी नालियां मेन नालों से जुड़ी होती थी,
सड़कें चौड़ी पक्की एवं उनके किनारे बड़े बड़े चबूतरे बने होते थे, एक दूसरे को वो संकुल पे काटती थी। और यहाँ तक कि दोस्तों प्रत्येक घर में नालियों की सफाई हेतु, सड़कों की सफाई हेतु उचित व्यवस्थाएं की गई थी। दोस्तों इस तरह से ये सब नगर पालिका जैसा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों ऑप्शन एक सॉरी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसकी नगर नियोजन सिटी प्लानिंग कैसे बनाया गया था वो पूछा हुआ है। आपका अगला दोस्तों क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों, लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी सबका ज्ञान था। इन्होंने क्या किया और इन्होंने तांबा टीना को मिलाया, कांसा बनाया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को किसने किया था। आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता कहाँ सॉरी एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। स्थापना किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवतल चक्की पर दोस्तों प्रकाश डालने का श्रेय, अवतल चक्की पर प्रकाश डालने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों, अर्नेस्ट मैको को दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भैया आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि किस पुरातत्व, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी अध्यक्षता में हड़प्पा की खोज की थी, तो आपसे आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ध्यान दीजिएगा 1902 में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल बनाए गए थे दोस्तों, और उन्हीं की देखरेख में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, नगर की खोज की थी। ठीक है, सर जॉन मार्शल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंदू देवता में कौन, हिंदू देवता की बात कर रहा है, हिंदू देवता में दोस्तों कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान अधिक मात्रा में नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ का परिवार मातृसत्तात्मक था। क्या था, मातृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, महिला पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करती थी। ठीक है, पुरुष बाहर तो महिलाएं घर में काम करती थी। अर्थात अर्थात यहाँ के दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दोस्तों धार्मिक की बात करें दोस्तों तो यहाँ के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा के साथ साथ यहाँ के लोग कुबड़ वाला बैल को भी पूजते थे। क्या चीज, कुबड़ वाले बैल को भी, जिसको आज हम बोलते हैं बसा बैल, उसको भी ये लोग पूजते थे। लेकिन दोस्तों मंदिर का प्रमाण कहीं से नहीं मिला है, ये बात को भी गांठ मान दीजिएगा, मंदिर का प्रमाण कहीं से नहीं मिला है। मतलब यहाँ पे किसकी पूजा होती थी, शिवलिंग का भी प्रमाण मिला था, शिव की पूजा होती थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग का प्रमाण यहाँ से मिला है, ध्यान दीजिएगा। शिवलिंग का इतिहास काफी पुराना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध चीन दिया होगा। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। बाकी दोस्तों तीनों से था, ये तीनों से था। मेसोपोटामिया दोस्तों ये लोग कपास मंगाते थे, कपास का व्यापार यहाँ से होता था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चांदी उंदी का व्यापार दोस्तों यहाँ से होता था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नगर की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी, चाचा का पूरा नाम लिखल जरूरी है, राय बहादुर दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, जो दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों जब इसकी हड़प्पा नगर की खोज हुई थी तो यहाँ से RH37 नामक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला था। ये कब्रिस्तान है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका प्रमाण मिला है। और दोस्तों यहाँ से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई दिया है, एक पौधा निकलता दिखाई दिया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? लो, ये भी हलवा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है 1922 में, ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पर किया गया था। सिंधु नदी के तट पर किया गया था। इसके आसपास की भूमि दोस्तों काफी उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध का बाग बोला गया, सिंध का बाग बोला गया था। और दोस्तों यहाँ से सूती कपड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पानी के जहाज का प्रमाण यहीं से मिला है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोथल किस नदी के तट पर दोस्तों स्थित है? लोथल, पहली बात की दोस्तों लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है दोस्तों, लोथल गुजरात में है। और दोस्तों धौलावीरा गुजरात में है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। सरस्वती भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल था, सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल था। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। एकमात्र ऐसा स्थल था जो बंदरगाह स्थल था, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्या प्रॉब्लम है इसको? यहाँ के लोगों ने तांबा की खोज किया, सोना का इनको पता था, टीना इनको पता था, चांदी इनके ज्ञान था, सीसा इन्हें ज्ञान था, मिलाया दोनों को क्या बना दिया? कांसा। और खुदाई में सबसे अधिक कांसा मिला था, नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ध्यान दीजिएगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन को काफी इजीली कराया जा रहा है, आपको एक एक क्वेश्चन करोगे बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कहीं नहीं आया है, ना कभी आने की प्रबल संभावना है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को गांठ बांध के पढ़ना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, घोड़े की अस्थियों, ये क्वेश्चन नया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण हमें कहां से मिला है? बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों घोड़े की अस्थियों के प्रमाण हड्डियों के साक्ष्य में सूर्यकोटदा से मिला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को दोस्तों गांठ बांध लीजिएगा, बिल्कुल गांठ बांध दीजिएगा, ठीक है। कालीबंगा लोथल के बारे में आपको अभी बता दिया गया है, बिल्कुल इजी में, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन तो देख लेते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। कौन सुमेलित है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो एम एन रॉय द मिथिकल मैसेज, हाँ दोस्तों एम एन रॉय। खैर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा था, अब नहीं पूछ रहा है। इसका आप लोग खैर हमको याद है, आप अपना देख लीजिएगा। ए का यही होगा, बी का एशियाटिक इंडिया, बी का ये होगा आर ई एन व्हीलर, आर ए एन व्हीलर, IV सर्जन मार्शल द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। एक बार आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन की संभावना 0% है, टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा के तर्ज पे आपके दूध भात की तरह। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? दोस्तों पूरी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नगर कौन था जिसकी खोज हुई थी, सबसे बड़ा था, वो था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज दोस्तों 1922 में हुई थी, 1922 में हुई थी। यह एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ से दोस्तों सूती कपड़ा का प्रमाण मिला था, सबसे बड़ा अन्नागार का प्रमाण मिला था, अस्थानागार का प्रमाण मिला था, सर्वाधिक मात्रा में नर कंकाल के प्राप्त यहाँ से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले गांठ बांध लीजिए, जुड़वा नगर किसने कहा था? पिगट महोदय ने, पिगट महोदय ने इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पिगट महोदय ने कहा था।
ये भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा लोथल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन टफ लेवल में पूछा हुआ है, आपको ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, ये कौन है, कौन सा स्थल सिंध का बाग, अभी बताइए किए हैं। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि दोस्तों काफी उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध के बाग के भी नाम से जाना जाता है। सिंध का बाग के भी नाम से इन्हें जानते हैं, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा ये वाला। लोथल कालीबंगा हड़प्पा के बारे में बता दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहली बार हड़प्पा की, दोस्तों क्वेश्चन है पहली बार हड़प्पा, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष, दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1902 में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल बनाए गए, सर जॉन मार्शल बनाए गए, सर जॉन मार्शल बनाए गए, जिनकी दोस्तों देख रेख में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर इसकी खोज किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान के मानटोगरी जिला में है, पाकिस्तान के मानटोगरी जिला में है। एक एक क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहीं से क्वेश्चन पूछता हुआ है कि वो कौन सा स्थल है जहां से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया है। हड़प्पा नगर। कौन है? हड़प्पा नगर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, ये हलवा क्वेश्चन बता दिया गया है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता, पहली सभ्यता थी और सभी सभ्यताओं में एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसका पूरा विकास एक शहर की तरह किया गया था, एज अ नगर निगम की तरह किया गया था। सड़कें पक्की, चौड़ी एवं समतल होती थी सिंध के मैदान में, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता पूछा हुआ है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब क्यों नाम रखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला नगर खोजा गया था, इसलिए नाम रख दिया गया हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन, किसके समय की नहीं मानी जाती है। दोस्तों चीन की सभ्यता उस समय थी, और दोस्तों चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है, एक बार दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ था, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता सांग सभ्यता है। कौन है? चीन की सबसे पुरानी सभ्यता सांग सभ्यता है, मिस्र के समकालीन थी। मेसोपोटामिया से तो इसका व्यापार होता था, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जहां पे कपास का उत्पादन होता था, वो था कौन? हड़प्पा सभ्यता। कपास वहां पर था पर्याप्त मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो दोस्तों दयाराम साहनी ने अभी जस्ट बताया, हम जस्ट बताएं हम, दयाराम साहनी ने दोस्तों 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, ध्यान दीजिएगा। लोथल और धौलावीरा गुजरात में है, और क्वेश्चन घुमा देगा तो पूछेगा पूरे हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जिसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल दोस्तों किया है, वो है धौलावीरा। अरे रुक जा रहे हैं, वो क्या है? धौलावीरा है। धौलावीरा को इन्होंने अपनी सूची में शामिल किया है, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। पॉलिटिकल साइंस वालों, यूनेस्को का मुख्यालय आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, यूनेस्को का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का प्रिय पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल दिया होगा, हाँ तो साड़ी, कुबड़ वाला बैल, सॉरी कुत्ता नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ दोस्तों यहाँ पे घोड़े का वास्तविक प्रमाण कहीं नहीं मिला था, लेकिन घोड़े का अस्थि पंजर मिला था। कहाँ से? सूरकोटदा से पंजर मिला हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब दोस्तों कहने का मतलब ये है, इतने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल करा रहे हैं। अगर तब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, पानी की बचत हो जाएगी, ठीक है, जल ही जीवन है, ठीक है।
सेव वाटर, सेव लाइफ, आप समझ ही रहे हैं। जब इतना डीपली क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो लानत है तुम्हारी ऐसी पढ़ाई पे, और लानत है तुम्हारी रोज की दिनचर्या पे कि तुम इतना क्वेश्चन कवर नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रख पा रहे हो, और क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हो। बिल्कुल हंसी आ रही होगी वीडियो देखने के बाद, लेकिन तुम जैसे निकम्मों के लिए यही शब्द है कि जब इतना पढ़ाने के बावजूद एक एक क्वेश्चन, भले डेली नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर एक वीडियो डेली अपलोड हो ही जा रहा है तो आपको क्वेश्चन कवर करने में क्या दिक्कत जाता है। अब कल पढ़ाएंगे हम पॉलिटिकल साइंस, उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन है, सोचो कितना तेजी से पढ़ाया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, क्या दोस्तों, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली नगर हड़प्पा की खोज किया था, इसलिए नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्खनन कहाँ करवाया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सब चैप्टर बिल्कुल इजी है, टेंशन नहीं लेना है, ठहरेंगे वही जहां पे कुछ रुकावटें आएंगी, क्वेश्चन वहीं रोकेंगे, वहीं थोड़ा समझाएंगे जहां पे थोड़ा सा हाँ ठीक है टॉप लेवल का। तब अभी क्वेश्चन है मोहन जोदड़ो की 1922 में पहला क्वेश्चन यही बन गया, किसने किया था, राखा दास बनर्जी ने किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मोहन जोदड़ो किस भाषा का शब्द है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोहन जोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है, क्या चीज, एक सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों, एक सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम टीले की खोज किसने किया था, चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की टीले की खोज दोस्तों 1926 में, 1826 में, 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था, एक पाकिस्तान का दौरा किए थे, उन्हीं के क्रम में ये खोजा गया था। क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की टीले की खोज किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने किया था। कब किया, 1826 में किया था, ध्यान दीजिएगा। सिंधी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन भी इस तरह से कवर कर दिया गया है, इसको भी आपको कवर कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बना हुआ है। एक क्वेश्चन था अभी पीछे, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम अवतल चक्की पर प्रकाश डालने का श्रेय किसको दिया गया है, तो दोस्तों दिया गया है किसको, अर्नेस्ट मैके को। उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है टॉप लेवल में। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, पूछा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की टेले की खोज किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने किया था, 1826 में किया था, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है मोहन जोदड़ो किस नदी के तट पर है, अभी ये क्वेश्चन सिंधु नदी, क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कांस्य सभ्यता का अर्थात हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहन जोदड़ो, ध्यान दीजिएगा। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रंगपुर गुजरात में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिला में है, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा टीले का खोज सब, देखिए ये क्वेश्चन जरूरी है, हाँ यही क्वेश्चन था। हड़प्पा टीले की खोज सबसे पहले कब किया गया, 1826 में, पहला क्वेश्चन यहाँ पर किसने किया था दोस्तों, चार्ल्स मैसन ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष या अन्नागार का अवशेष या सर्वाधिक मात्रा में मृतकों का टीला, सॉरी या नर कंकाल पूछेगा आपसे, सूती कपड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिले है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति दोस्तों कहाँ से मिली है, ये मिला है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एक एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा या बंदरगाह का प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिला है, ये मिला है लोथल से। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह स्थल था जहां से व्यापार होता था, ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये भोगवा नदी के तट पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। रोपड़ भी दोस्तों गुजरात में है। रोपड़ से क्या हुआ था, तो मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण, पशु के साथ प्रमाण मिला था, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। बनवाली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है
लोथल कहा, क्या समझाना ये लोथल गुजरात में था। अब देखो यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल, हिस्ट्री क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु का संबंध, हाँ चैतन्य, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से, बंगाल से है। राजस्थान दोस्तों कहाँ है, कालीबंगा, बंगाल, ठीक है। बंगाल से क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, बंगाल में लागू हुआ था। कब हुआ, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ पंजाब में है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का। अब ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कालीबंगा राजस्थान में, कहाँ दोस्तों, राजस्थान में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बंगाल के बारे में और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे हिस्ट्री में, देखा जाएगा बाद में। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा कौन नदी, ये सब बदनाम क्वेश्चन है, बता दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, नहीं एक और क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित थी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी की दोस्तों बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, हड़प्पा सभ्यता जम्मू कश्मीर में, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और इधर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सूतकांगे डोर तक फैली हुई थी। इस तरह से दोस्तों यह भारत के पश्चिम उत्तर भाग में थी, क्या थी, पूरा पश्चिम उत्तर भाग में थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों पूरे हड़प्पा सभ्यता का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है, पूरे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना था, ध्यान दीजिएगा। पूरे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कहने का यही मतलब है कि आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया गया है। हमारी बस दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को कम से कम दोस्तों में शेयर कीजिएगा, 5 या 10 दोस्तों में, ताकि गरीब का भला हो जाए। हम जैसा गरीब आदमी कौन है दुनिया में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर कल।